हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 5वीं की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी की जो आपको नई बुक मिली है, तो उस पार्ट की यानी कि उस किताब की आप लोगों के सामने पार्ट 2 यानी कि लेसन 2 का वो संपूर्ण सोल्यूशन लेके आ चुका हूँ। फेस द प्रॉब्लम यानी कि पार्ट जो लेसन 2 है आपका, लेसन 2 फेस द प्रॉब्लम। ठीक है ना। तो जो आपको एक स्कूल द्वारा जो किताबें दी गई हैं, जो कक्षा 5 वालों को 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, वो भी अंग्रेजी की यानी इंग्लिश की। ठीक है। तो चलिए इसका मैं संपूर्ण सोल्यूशन आप लोगों के सामने यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे आपका पार्ट है लेसन 2 फेस द प्रॉब्लम। ठीक है। इस प्रकार से चेक दिया जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो सब पता आप लोग के सामने यहाँ पर सब पता क्वेश्चन आंसर रहेंगे। ठीक है ना। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर लिखा आप लोग सामने यहाँ पर लिखा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि ये इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, मतलब कि यहाँ पर आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है और चुनकर फिर यहाँ पर लिखना है। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, पहला क्वेश्चन लिखा है नरेंद्र इज नाउ एज, यानी नरेंद्र के नाम से कौन जाना जाता था, यानी कौन पहचाना जाता था। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, रविन्द्रनाथ टैगोर या यहाँ पर स्वामी विवेकानंद, परमानंद शांति और यहाँ वाला चित्तरंजन दास। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही था, स्वामी विवेकानंद। तो नरेंद्र के नाम से स्वामी विवेकानंद जी को चीना जाता था यानी पहचाना जाता था। इसमें आपका सी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर दूसरे में लिखा है माई स्कूल इज द अदर स्कूल, मतलब कि मेरा जो स्कूल है अन्य स्कूल की अपेक्षा कैसा है। गुड है, गुड, बेस्ट, बेटर या इक्वल। तो बताइए कैसा है। तो हमारा स्कूल बेस्ट है, तो हम लोग इसमें बी वाले ऑप्शन पर सही कर देंगे, क्लिक कर देंगे और उसको लिख लेंगे, तो बी वाला आपका बेस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा है सडनली ए मंकी केम टूवर्ड नरेंद्र एक्सपेक्टिंग, मतलब कि जो अचानक जो बंदर थे वो नरेंद्र के पास क्या लेने के लिए आए थे। तो बनाना या सम फूड या मैंगो या सूट। तो नरेंद्र तो जब बंदर है तो बंदर को तो पता नहीं है कि इसके बाद है केला है कि मैंगो है, क्या कुछ खाने को है। तो उनको तो बस ये आया था सम फूड के लिए, मतलब कि कुछ खाने को मिल जाए बस। तो इसमें हम लोग बी ऑप्शन सही कर देंगे, सम फूड। ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा था द मंकीज वेयर, यानी कि जो मंकीज थे तो वो कहाँ पर थे। तो ऑन द टेम्पल एंड ऑन द मेस्क, यानी कि मंदिर या मस्जिद पर, ऑन द बैंक ऑफ रिवर एंड ऑन द घाट, यानी कि नदी के किनारे या घाट के। ठीक है। और सी ऑप्शन ऑन द ट्री एंड ग्राउंड, मतलब कि पेड़ों पर या मैदानों में। फिर ऑन द बोट एंड शिप, यानी जहाज पे या नाव में। तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही, ऑन द ब्लैंक्स ऑफ रिवर एंड घाट। तो जैसे कि आप लोगों के पार्ट में भी पार्ट में भी पढ़ा होगा कि नदी के किनारे और घाटों पर बंदर घूम रहे थे, फिर रहे थे। ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो आप लोग वीडियो को रोक कर इस प्रकार से लिख भी सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5वां देखते हैं। 5 में लिखा है इंक्रीज हिज पेस एंड फाइनली स्टार्टेड रनिंग। तो मतलब कि यहाँ पर इसमें मतलब कि कौन दौड़ा था, मतलब कि जब नंद के पीछे बंदा पड़ गया तो नंद ने क्या किया, तो कौन दौड़ा था। द प्रोटेस्ट नरेंद्र मंकी फीवर, तो नंद ही दौड़ा था ना, तो पर ठीक ना। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से आप लोगों को पूरे आपके जो बच्चों ने पसंद दिए गए यानी बहुविकल्प पसंद दिए गए हैं, तो उनको आप लोग कुछ इस प्रकार से भर लेना है, यानी लिख लेना है और टिक भी कर सकते हो। ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं उसमें क्या है। तो देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए हैं आप लोग सामने यहाँ पे चूज द अपोजिट, यानी यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं जिनमें से हमको चूज करके उनमें से इसमें खाली स्थान भरना है। ठीक। तो चलिए जैसे कि आप लोग सामने लिखा है 6 में लिखा है देयर वाज ए लार्ज नंबर ऑफ ऑन द ट्री। तो मतलब कि बहुसंख्यक में, यानी बहुसंख्यक में वहाँ पर कौन थे, तो मंकी थे यानी बंदर थे। तो अब बंदर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लगा है द अपोजिट ऑफ स्टार्ट इज। तो मतलब कि जो स्टार्ट मीन्स होता है प्रारंभ या शुरू, तो उल्टा क्या होगा इसका, तो इसका स्टॉप होगा यानी रुकना। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है नरेंद्र हिज फेस एंड फाइनली स्टार्ट रनिंग। तो इसमें आ जाएगा आपका इंक्रीज्ड। ठीक है, नहीं कि बढ़ते हुए वो दौड़ लगाते गया है। ठीक है। चलिए अगला आ जाता है आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें लगा द मंकीज ऑन द घाट हेयर इज नेक्स्ट ए स्ट्रेन हैबिट ओवर ईयर। तो आपको इसमें जे वाला भर देंगे। अगला आ जाता है आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें लगा है द प्रीटेस्ट ऑफ द नेबरी टेम्पल वाज नरेंद्र। तो इसमें आपका कैम हो जाएगा। ठीक है। कम का बना है कैम। ठीक है। इस प्रकार से आप लोग भर सकते हो। ठीक।
चलिए आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग हमें बेझिझक कमेंट करके बताएं, ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने आ रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ऑन द वर्ड सेंट है, ठीक है। तो इसका अर्थ होगा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में लिखिए, ठीक है, लिखना है। तो किस प्रकार से लिखेंगे, चलिए। तो पहला क्वेश्चन लगा है, हु सेड होल्ड योर ग्राउंड, मतलब कि रुक, जमीन पर रुकने को किसने कहा है, ठीक। तो किसने कहा था, पुजारी ने कहा था। तो आप लोगों के प्री टेस्ट, ठीक, इसका ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें लगा है मेक अपोजिट ऑफ प्लीसेंट्स बाई एंडिंग परफेक्ट अन, मतलब कि जो आपका होता है प्लीसेंट है, यानी प्लीसेंट में होता है सुखद, क्या होता है, सुखद। तो सुखद का अपोजिट बनाना है, वो उसमें अन जुड़ना है। तो जो सुखद होता है हिंदी में मतलब सुखद, तो सुखद का हो जाएगा आपका दुखद, ठीक। तो दुखद में हम अन लगाएंगे तो हो जाएगा दुखद को हम हिंदी में इंग्लिश में बोलेंगे ग्लैनिंग, ठीक है। तो ग्लैनिंग में हम अन जोड़ देंगे तो हो जाएगा अनग्लैनिंग, ठीक है। तो सुखद का हो जाएगा दुखद, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें लिखा है आर जंपिंग, चैटिंग, रनिंग एंड लेपिंग नाउन और वर्ब्स, मतलब कि जो आपके सामने है जैसे जंपिंग है, चैटिंग है, रनिंग है, लैंपिंग है, जी आपकी क्या है, नाउन है या वर्ब है, यानी कि क्रिया है या संज्ञा है, बताओ क्या है। तो ये क्या क्रिया है, जैसे कि चलना फिरना, ये सब क्रिया होती है, तो हम इसको वर्ब बोलते हैं, जिसको हम लिखेंगे वर्ब। इस प्रकार से सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें लिखा है हु इज द ग्रेट सन ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत का महान सपूत कौन है। तो सभी लोग पता है भारत का महान सपूत स्वामी विवेकानंद है। तो आप इस प्रकार से लिखेंगे स्वामी विवेकानंद। इस प्रकार से आप लोग सामने स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आपके 11 से 15 तक क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आप लोग सामने यहाँ पे खुशखबरी दे दूँ, कक्षा यानी क्लास 5 यानी कक्षा 5 वाले जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों के सामने मैं हिंदी की एडगिट लाऊँ, पैबन की एडगिट लाऊँ, गणित की एडगिट अभ्यास पुस्तक लाऊँ, तो सभी का भी सोल्यूशन आपको मिल सके, ठीक। तो बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया था, अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो कर लीजिए। जैसे कि भैया ने कर लिया है, आप रह गए थे तो आप भी कर लीजिए, ठीक है, कर लिया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप लोग सामने यहाँ पर शॉर्ट आंसर दिए गए हैं, यानी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। जैसे कि आप लोग सामने पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है व्हाट डिड द प्रीटेस्ट से टू नैन इज प्लीसेंट वॉइस, मतलब कि इसका अर्थ ये हुआ है कि जो पुजारी थी मंदिर के, उनने मधुर आवाज़ में नैन से क्या कहा। तो उन्होंने कहा था फेस द प्रॉब्लम माई, मतलब इस पार्ट में लिखा था कि माई चाइल्ड डोंट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम इट, मतलब कि आपको दौड़ना नहीं है, ठीक है, इनका क्या करना, सामना करना है, ठीक है। ऐसे में चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें लिखा है राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ फास्ट, मतलब कि जो आपकी जो फास्ट दिया है, फास्ट में होता है तेज, तो फास्ट को आपको कंपैरेटिव डिग्री में बनाना है और सुपरलेटिव डिग्री भी बनानी है। तो कंपैरेटिव डिग्री में हो जाएगा फास्ट का हो जाएगा फास्टर, और सुपरलेटिव डिग्री में हो जाएगा फास्टेस्ट, ठीक। तो इसमें ई आर जुड़ जाता है, मतलब कि टी फास्ट ई आर जुड़ जाता है, इसमें आपका ई एस टी जुड़ जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 में कंप्लीट हो जाता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो स्टूडेंट जैसे कि हम अगर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो इसमें हम लोग सामने यहाँ पर मैचिंग दी गई, मैचिंग वर्ड दी गई, यानी कि सही जुड़ियाँ दी गई, तो हम लोग सही जुड़ी मिलानी है। तो किस प्रकार से मिलाएंगे, जैसे कि आप लोग संगे बालक, ये लिखा ना बालक, तो बाल का मिलाना आपको बालकेट से, ठीक है। फीड का लिखा है तो फीड का मिलाएंगे हम लोग फेड से, ठीक है। थ्रू का लिखा है तो हम थ्रू का मिलाएंगे थ्रू से, ठीक है। फाइट ट्रेन का मिलाएंगे हम लोग फाइट से, कैन का मिलाएंगे हम लोग कोल्ड से या रिकॉर्ड से, इंक्रीज का मिलाएंगे हम लोग इंक्रीजेड है। तो इस प्रकार से आप लोग को वीडियो को पूरा का पूरा आप लोग मिला लेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है वेयर वाज नरेंद्र वॉकिंग, तो यहाँ पर ये लिखा है कि नरेंद्र कहाँ चल रहा था, यानी कि कहाँ पर टहला। तो लोग हुए नरेंद्र वाज वॉकिंग एलोंग द घाट, मतलब कि घाट के किनारे चल रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें आप लोग सामने यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है, जो आप लोग देख सकते हो। इस गद्यांश को आपको पूरी तरह से पढ़ना है। तो इसी गद्यांश से संबंधित नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, जिस क्वेश्चन के आंसर आपको इसी में से ढूंढ कर लिखना है, ठीक। चलिए तो इस प्रकार से आप लोगों को पढ़ लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। चलिए जैसे कि इसका क्वेश्चन लिखा है हु थ्रू ए स्टिक नरेंद्र, तो मतलब कि जो नरेंद्र को जो स्टिक दी थी, जो ने छड़ी दी थी, तो किसने दी थी, तो वो दी थी मंदिर के पुजारी ने। तो लोग द प्रीटेस्ट ऑफ द टेम्पल, मतलब कि मंदिर के पुजारी ने दी थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है
व्हाई डिड द मंकी रन अवे इन फियर, मतलब कि नरेंद्र क्यों दौड़ा, तो आप लोग लिखोगे मतलब कि सॉरी नर जो है जो व्हाई डिड द मंकी रन अवे फियर, मतलब कि इसका अर्थ हिंदी में ये होता है कि बंदर वहाँ से क्यों भागे, तो आप लोग बिकॉज नरेंद्र हिट देम द विद हिज ट्री, तो लिखोगे क्योंकि नरेंद्र ने छड़ी से उन पर हमला किया या मारा है, तो इस प्रकार जो भागे, ठीक है, इसका आंसर जो हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें लिखा है फ्रॉम द पेसेज फाइंड राइट द फॉलोइंग, तो मतलब कि इनमें से ये लिखा है इस पेसेज में से आपको जो शब्द दिए गए हैं इनके आपको अपोजिट ढूंढना है, तो जैसे डिस्क्रीज, डिस्क्रीज का क्या लोगे इंक्रीड, आफ्टर का लोगोगे बिफोर, फ्रंट का लोगोगे बैक, अप का लोगोगे डाउन, तो ये क्या अपोजिट शब्द है, ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर इसका भी आंसर कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने यहाँ पर 14 जिसमें लिखा है फ्रॉम द पेसेज फाइंड आउट एनी फ्रोड वर्ब विच इज ING फ्रॉम ए वर्ड, मतलब इसका अर्थ ये होता है कि इसे जो ऊपर आपके सामने यहाँ पर ये पेसेज दी गई है इनकी जो गद्यांश दिया गया है इसमें वर्ब छांटिए जिनके पीछे ING जुड़ी हुई, तो जैसे कि रनिंग, रनिंग दौड़ रहा है, स्क्रैचिंग माने होता है कि खरोंचना, ठीक है, ट्रेम्पलिंग और कमांडिंग, तो ये 4 कहीं हैं, तो 4 के पीछे अपना ING जुड़ा है अपना, तो ये क्या पूरी पूरी बराबर हो जाती हैं, तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोक इसको लिख सकती हैं, ठीक। चलिए अपना लास्ट क्वेश्चन हो जाता है गिव सब टाइटल ए पेसेज, तो पेसेज का मुख्य टाइटल या मुख्य शीर्षक क्या था, तो मुख्य शीर्षक था क्या नरेंद्र ही था इसका, तो इसका आंसर जी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 19 के 5 ही क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ने से पहले सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में इसका पार्ट का नाम जरूर बताएं, ठीक। लेसन 2 पार्ट का क्या नाम है तो बताओ, तो बहुत से बच्चों ने लिख दिया है फेस द प्रॉब्लम, आप लोग भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है कंप्लीट फ्रॉम फ्लोइंग एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन में दी गई यहाँ पर और इस एप्लीकेशन में जी यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं यानी कुछ वर्ड दिए गए हैं, तो इनके एप्लीकेशन में खाली स्थान दिए गए हैं, तो उन खाली स्थान की जगह पे आपको इनमें से छांट के सही वर्ड चुनना है, ठीक है। चलिए तो जैसा कि पहला लिखा है टू द, यहाँ पर खाली स्थान लिखा था तो हम लोग को टू द हेड मास्टर, ठीक है, यहाँ पर हेड मास्टर लिख देंगे। फिर इसके बाद आप लोगों के सामने यहाँ पर लिखा जैसा कि यहाँ पर लिखा गवर्नमेंट मिडिल स्कूल नगपुरिया यहाँ पर भरेंगे एप्लीकेशन, ठीक है, दूसरे वाले में भरेंगे एप्लीकेशन, फिर हम लोग भरेंगे यहाँ पर सफरिंग, ठीक है ना, इस वाले पे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर आई एम अनेबल टू कम, फिर भरेंगे हम लोग कम टू स्कूल काइंडली के बाद भरेंगे हम लोग ग्रांट, फिर मी 2 डेज लीव और थैंकिंग यू ट्रेली अनन्या जो आपका नाम लिखा है यहाँ पर क्लास 5 दी गई है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप लोग सामने पूरी की पूरी एप्लीकेशन है जो कि आप लोग वीडियो को रोककर पूरी एप्लीकेशन लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आप लोग सामने कक्षा 5वीं का पार्ट 2 फेस द प्रॉब्लम पूरा कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट की ओर, लेसन 3 की ओर। तो तब तक के लिए जय हिंद,